अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम तिल के खेत में हैं और मेरे एक तरफ आपको तिल जो हैं वो बिल्कुल मरे हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरफ अशाश बशाश हरे भरे तिल नज़र आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये वाले तिल जो हैं वो क्यों मर गए हैं और ये वाले तिल जो हैं वो क्यों ज़िंदा हैं। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हम बहुत सारी लेबॉर्ट्री स्टडीज़ कर चुके हैं और तिलों में एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी आती है जिसको कहते हैं तिल का रूट एंड कॉलर रॉट। इसको तिल का सूखा भी कहते हैं, तिल का मुरझाओ भी कहते हैं। और ये आम तौर पर जब तिलों में आती है तो फिर पूरी की पूरी फसल तबाह कर देती है। तो यहाँ पे एक तजर्बा किया गया था। हमने लेबॉर्ट्री में आपको दिखाया था कि यहाँ पे कौन सी फंगस अटैक करती है। यहाँ पे जो भी हमने सर्वे किए हैं वहाँ पे हमें दो किस्म की जो है वो फफूंदियाँ नज़र आई हैं। एक तो फुजेरियम और दूसरी माइक्रोफोमिना। जो मोस्टली केसेस में हमें माइक्रोफोमिना मिला, कुछ में हमें फुजेरियम का अटैक मिला, जिसकी वजह से ये तिल जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं। और इन्हीं फफूंदियों के ख़िलाफ़ मैंने पिछली वीडियोस में आपको दिखाया था कि ट्राइकोशील्ड में मौजूद जो ट्राइकोडर्मा है वो बेहतरीन किस्म की लेबॉर्ट्री में कंट्रोल दे रहा था। इसका एक फील्ड में तजर्बा किया गया और यहाँ पे जो है एक साइड पे मेरे आपको मरे हुए तिल नज़र आ रहे हैं और दूसरी साइड पे ज़िंदा तिल नज़र आ रहे हैं। इस फील्ड की हिस्ट्री थी कि यहाँ पे रूट एंड कॉलर रॉट का हमला होता था पिछले सीजन्स जो हैं वहाँ पे। और यहाँ पे किसान के कहने पे जो है वो एक साइड पे, इस साइड पे मेरे जो है वो ट्राइकोशील्ड के साथ बीजों को सीड ट्रीटमेंट की गई और फिर पहले पानी पे इस ट्राइकोशील्ड में मौजूद जो ट्राइकोडर्मा है उसके स्पोर्स को इसमें फ्लड किया गया और इस साइड पे फील्ड को नेचुरल कंडीशंस में ही रहने दिया गया जिस तरह का था। वैसे ही कोई ट्राइकोशील्ड नहीं अप्लाई की गई, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम रखी गई, पानी, खाद, बीज सब कुछ एक जैसा है। लेकिन इस साइड पे ट्राइकोशील्ड और इस साइड पे ट्राइकोशील्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो यहाँ पे बीमारी का हमला हुआ जैसे कि पिछले सालों में इन खेतों में होता था और पूरा का पूरा खेत जो है आप देख सकते हैं कि वो रूट एंड कॉलर रॉट की वजह से खुश्क हो चुका है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस साइड पे ट्राइकोशील्ड का जहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है सीड ट्रीटमेंट और पानी में उसको पहले पानी पे फ्लड करवाया था, वहाँ पे बिल्कुल जो है वो खेत हरा भरे नज़र आ रहे हैं और एक भी पौधा मरा हुआ नज़र नहीं आता। अब हम यहाँ पे अगर आपको अलामात दिखाएं, थोड़ा सा हम अंदर जाएँगे खेत के ताकि आपको इस बीमारी की अलामात का भी पता चल सके। तो थोड़ा सा नज़दीक आ जाए। तो दोस्तों, ये अगर हम इस खेत को देखें नीचे, अगर हम जड़ों की तरफ आएँ, अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे आपको दिखा सके तो यहाँ पे बैठ के देखते हैं तो जड़ें जो हैं वो जड़ से पौधा गलना सड़ना शुरू होता है। यहाँ पे देखें जड़ से जो है इसको हम उखाड़ लेते हैं और जड़ से जो है वो पौधा गलना शुरू होता है और फिर ऊपर की तरफ ये फंगस जो है वो आती है और पूरे जो इसके वैस्कुलर सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम क्या है, जो पौधे में खुराक और पानी की नालियाँ होती हैं उनको ये ख़राब कर देता है। अगर हम इसको अंदर से चीर के देखें तो हमें इसकी कुछ मज़ीद अलामात भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये थोड़ी ब्लैकिश सी ग्रोथ है और अंदर से खाली हो गया है और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये ब्लैकिश इसका वैस्कुलर सिस्टम है और अंदर से खाली हो गया। इसी तरह की अलामात जो हैं वो अगर हम देखें तो दूसरे पौधों पे भी नज़र आती हैं कि जितने भी पौधे हैं इस खेत में सारे के सारे पौधों की जड़ों से बीमारी शुरू हो रही है और फिर ऊपर की तरफ जा रही है और इसका पूरा वैस्कुलर सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका पूरा वैस्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाता है और नीचे से अगर हम देखें तो नीचे से अंदर से खाली हो जाता है। तो ये जो बीमारी है रूट एंड कॉलर रॉट की बीमारी है, जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर केसेस में माइक्रोफोमिना, फिर उसके बाद फुजेरियम आ जाता है। कुछ केसेस में वर्टिसिलियम, पिथियम, फाइटोफथोरा ये भी फंजाई इन्वॉल्व देखने में आई हैं। मैंने अपनी लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में आपको पिछली मैं दिखा चुका हूँ कि इन सारी फंजाइयों के ख़िलाफ़ ट्राइकोशील्ड में बहुत अच्छा कंट्रोल लैब में दिखाया था और यहाँ पे अब आप फील्ड में भी देख सकते हैं कि इसने 100% कंट्रोल दिया है। एक साइड पे जहाँ पे कोई ट्राइकोशील्ड को अप्लाई नहीं किया गया वहाँ पे पौधे मुकम्मल तौर पे जो है वो मरे हुए नज़र आ रहे हैं और इस साइड पे जो है वो सारे के सारे पौधे जो हैं वो अशाश बशाश खड़े हैं और इन पे फल भी जो है वो भरपूर आ रहा है। और इस साइड पे जैसे ही बीमारी का हमला हुआ
ना सिर्फ पौधे मर गए बल्कि उसके ऊपर जो फल था, बीज थे, फलियाँ थी, वो वहीं पे रुक गई और पैदावार इंतहाई तौर पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ट्राइकोशील्ड क्या है। ट्राइकोशील्ड किसान दोस्त फफूंदी है। इसमें ट्राइकोशील्ड में ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स ज़मीन में जाके ट्राइकोडर्मा में कन्वर्ट होते हैं। जिस तरह से बीज से जो है वो पौधे निकलते हैं, इनके ट्राइकोडर्मा के स्पोर से ट्राइकोडर्मा फफूंदी निकलती है और फिर वो ज़मीन में फैल जाती है और जो बीमारियां पैदा करने वाली फफूंदियाँ हैं, बैक्टीरिया हैं या निमाटोड्स हैं, उनको ये ख़त्म करती है और पौधों को महफूज रखती है। अब ये जो ट्राइकोडर्मा है ये ना सिर्फ बीमारियों को कंट्रोल करता है बल्कि ये किसान दोस्त होने की वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी इजाफ़ा करता है, पीएच को ज़मीन के नीचे लेके आता है और इसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग एबिलिटी भी पाई जाती है। जो ज़मीन में फ़िक्स फास्फोरस है उसको ये ज़मीन से पौधे में मुंतकिल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों का सवाल होगा कि क्या ट्राइकोशील्ड को सिर्फ तिलों पे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऐसा दोस्तों नहीं है। हमने बहुत सारी वीडियोज़ लगाई हैं जिनमें मुख्तलिफ जो ज़मीन या बीज से आने वाली जो बीमारियां हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। आप मकई में रूट एंड कॉलर स्टॉक रॉट की बीमारी आती है, उसके हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपकी बरसेम जो है वो नीचे से गल सड़ जाती है, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह बागात में पौधे खुश्क होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉटन में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। कॉटन में जो पौधे मुरझा जाते हैं, कपास के पौधे मुरझा जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेबल्स में, टनल्स में ये बीमारी बहुत ज़्यादा हमला करती है। फुजेरियम, वर्टिसिलियम, पिथियम, फाइटोफथोरा, वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपकी जो केमिकल फंजीसाइड्स हैं उनको रिप्लेस कर सकता है और उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होता है। दोस्तों अगर आप ट्राइकोशील्ड के मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं या फिर आप ट्राइकोशील्ड मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हम एक नंबर शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ पे रब्ता करके ट्राइकोशील्ड मंगवा भी सकते हैं और मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।